जाएगा। जैसे मुझे पढ़ने में मन लगने लग गया है अभी फिलहाल, क्योंकि जी मुझे जी। चीजें समझ में आ रही हैं। जब मैं कॉलेज में था, जब मैं स्कूल में था, तो मुझे नहीं पढ़ने में मन लगता था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन अब इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते मुझे चीजें समझ में आने लग गई हैं, तो मुझे हम्म। मन लगता है पढ़ने में, क्योंकि मुझे समझ में आता है जब मैं पढ़ता हूँ तो। जैसे कि पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने के लिए बैठे हैं, हम्म। पर ऐसा लगता है जब उसको सोचो तो बहुत रश आता है कि हाँ, मतलब पढ़ेंगे फिर एग्जाम देंगे, बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर अपन हम्म। ऑफिस जाएंगे, हम्म। ये सब। फिर जैसे ही अपन पढ़ने को बैठते हैं थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी शुरुआत का जो 10 मिनट होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मतलब हम्म। मन कर रहा है, हम्म। पढ़ रहे हैं। फिर 10 मिनट बाद ऐसे मन भटकने लगता है, चलो थोड़ी छोड़ो ना, थोड़ी कुछ और कर लेते हैं, हम्म। ऐसा तो ऐसा क्यों? इसके लिए हम क्या करें? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो जनरली जब मन ना लगने का रीज़न होता है, वो होता है कि जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। सोचो कि अगर आपको किसी दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चों को कुछ पढ़ाना हो, हम्म। या दूसरी या तीसरी क्लास की बुक को आपको पढ़ना हो, हाँ हाँ। ठीक है, या थर्ड और फोर्थ क्लास का एग्जाम देना हो और उसी से आपकी नौकरी लगने वाली हो। वो प- आपको कोई बोले कि आप ये फोर्थ क्लास का एग्जाम जो सिलेबस है, अगर आप इसमें 98% ले आओगे, जी जी। ठीक है, फोर्थ क्लास में पढ़ के, तो जी जी। आपकी नौकरी पक्की है। तो आपका मन खूब लगेगा। हाँ, क्योंकि वो आप तो हमारे उसको, लिए इजी है। बहुत ईजी है, आप हाँ। उसको खूब गहराई से पढ़ोगे। आप ना एक बुक को शायद 50 बार पढ़ डालो, उनके बिल्कुल। पूरे सिलेबस को पूरे साल भर में 50 बार पढ़ डालो, बिल्कुल। ठीक है, और आपको एग्जाम देने के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट रहेगी, हम्म क्योंकि वो चीजें आपके लिए बहुत सरल हो गई है। हम्म। हमें पढ़ने का वही मन करता है जो चीजें हमारे लिए सरल है, और जैसे जैसे कठिनाई बढ़ती जाती है तो हमें पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन जो है वो कठिन चीजें करने से दूर भागता हम्म। है ना। हम्म। तो अब देखो, अब गड़बड़ कहाँ हो गई, हम्म। मतलब जब फोर्थ क्लास की बुक पढ़ने में मजा आ रहा है हमको, तो हमको हम्म। ट्वेल्थ क्लास की बुक पढ़ने में मजा क्यों नहीं आ रहा है? वो थोड़ा मतलब कठिन होते जाता है, ऐसे कि कठिन समझ में इसलिए कम होते आता जा रहा है। है क्योंकि आपने पढ़ाई छोड़ दी। कठिन इसलिए होते जा रहा है क्योंकि आपको फोर्थ क्लास अब इजी लग रहा है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, हम्म। ठीक है, इसलिए फोर्थ इजी लग रहा है। लेकिन अगर फोर्थ क्लास में आप होते और हम्म। फोर्थ क्लास के बच्चे को बोलते हैं हम कि फोर्थ क्लास एग्जाम का सिलेबस का पढ़ो, हम्म। तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, वो भागेगा फोर्थ क्लास का सिलेबस से भी। वो हम्म। आपके लिए इजी हो गया क्योंकि आप अब बड़े हो गए हो। इसी हम्म। तरीके से जैसे कि मान लो कि कोई इंसान हो जो कि 35-40 साल का हो, ठीक हम्म। है, अब वो जॉब कर रहा है, ठीक है, हम्म। उसकी फैमिली है, और उसको बोला जाए कि आप जो है 12वीं फिर से पढ़ो, हम्म। या आप कॉलेज फिर से करो, तो वो हम्म। बिल्कुल रेडी हो जाएगा और बहुत अच्छे से करेगा, अगर वापस वो उस एज में जा सके तो, हम्म। ठीक है, क्योंकि इस बार जब वो जाएगा तो उसके साथ समझदारी भी साथ में जाएगी, ठीक जी। है, उसको उसने लाइव देखा है कि ना पढ़ के मुझे क्या क्या घाटा हुआ है, तो अब वो सारी यादें उसके साथ रहेंगी। लेकिन अगर आप उसकी यादें मिटा दो ना, कोई मान लो 35 साल का है, हम्म। आप उसकी यादें मिटा दो और फिर हम्म। से उसको 10वीं या 12वीं में भेजो, तो फिर हम्म। से वो वही सब चीजें करेगा जो उसने पहले भी करा था, अच्छा। है ना, वही सब चीजें सेम करेगा। लेकिन अगर उसके पास वो यादें हों, हम्म। 35-40 साल वाली यादें हों, तो वो हम्म। बहुत जिम्मेदारी से पढ़ेगा और बहुत अच्छा तो पढ़ेगा। पॉसिबल ही नहीं है, यादें होती ही नहीं है, मिट ही जाती है यादें हाँ, तो। पॉसिबल नहीं है। हम्म तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका पढ़ने में मन लगे, हम्म। ठीक है, तो हम्म। आपकी पहली ट्रेन तो वहीं छूट गई है स्कूल के टाइम में, हम्म। क्योंकि आपको सारी क्लास अच्छे से पढ़नी चाहिए थी। हम्म। अगर आप पहली से लेकर 12वीं तक अच्छे से पढ़े होते, तो हम्म। कॉलेज के टाइम में आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती और आपका पढ़ने में मन लगता। अगर ऐसा हो गया बाय द वे कि हम्म। नहीं कर पाए वो चीज, तो वो अभी पछतावा हो रहा, तो उसको हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? तो उसको कंटिन्यू करने का बस वही सोल्यूशन है कि आपको अब एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे हम्म। हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना, और हम्म। क्रिकेट मैच में क्या होता है कि किसी टीम के पास टारगेट होता हम्म। है ना, मान लो कि उसको 300 बॉल में 300 रन चाहिए, हम्म। ठीक है, हम्म। 300 बॉल में 300 रन चाहिए। जी जी। अब शुरू में जो बैट्समैन आए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी बॉल वेस्ट कर दी, रन नहीं बनाया उन्होंने, हम्म। तो आखिरी वालों के लिए क्या होगा, बहुत दबाव बढ़ जाएगा, उनको क्या जी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चौके छक्के मारने पड़ेंगे जी जी। रन रेट मैच करने के लिए। तो जी वही आपको अब करना पड़ेगा। मान लो कि आपको अब चाहिए 10 बॉल में 150, सॉरी 10 ओवर में 150 रन चाहिए आपको अब। जी। 10 ओवर में डेढ़, पहले कहाँ चाहिए था आपको, 300 बॉल में 300 रन चाहिए थे, हाँ, जो कि लेकिन इजी था, जो कि मतलब। इजी था। जी। लेकिन अब आपकी सिचुएशन ये है कि आपको 10 ओवर में 150 रन बनाने हैं, मतलब एक ओवर में आपको 15 रन बनाने हैं। तो अब हम्म। आपको उतनी मेहनत तो करनी पड़ी, क्योंकि आपने शुरुआत की बहुत सारी बॉल वेस्ट कर दी है। तो यही अब आपके पास बस यही रास्ता बचा है कि आप ना, जो आपके पास दिन बचे हैं पढ़ाई के, उन हम्म। दिनों का आप खूब सदुपयोग करिए।
आप 24 घंटे में अपना मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो, जितना समझ सकते हो, उतना फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, है ना। और जैसे ही आप मैच कर लेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को 10 ओवर में 150 रन चाहिए, है ना, तो उसने खूब खूब चौके छक्के मारे और आखिरी में वो ले आया कि 2 ओवर में उसको 20 रन चाहिए या 2 ओवर में 15 रन चाहिए। अब आखिरी में 2 ओवर में 15 रन चाहिए, तो अब इजी हो गया पहले के मुकाबले, अब संभव हो गया, तो 2 ओवर में 15 रन उसका बन जाएगा आराम से। तो सॉल्यूशन यही है कि आप जो है इतना पढ़िए कि आप उस स्टेज में आ जाएं जहाँ पे आपके सारे फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाए। फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, आपको पढ़ने में मन लगने लग जाएगा। जैसे आप अभी नॉवल पढ़ना शुरू करिए ना, नॉवल पढ़ना शुरू करिए, नॉवल मतलब उपन्यास, जी जी उपन्यास पढ़ना शुरू करिए, देखिए कितना मजा आता है उपन्यास पढ़ने में, उसमें वो कोई तो बोरिंग नहीं है। कहानी होता है, हाँ, उसको मजा आता है वो कहानी लेकिन मतलब। वही कहानी आप किसी बच्चे को पढ़ने को बोल दीजिए ना नॉवेल वाली, हम्म। तो उसके वर्ड्स ही नहीं पढ़ पाएगा। उपन्यास बहुत ब्रॉड होता है, जी तो जी। बच्चे उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों को पढ़ने मजा नहीं आएगा, लेकिन ना। बच्चों को पंचतंत्र पढ़ने मजा आएगा। हाँ। जो उनके लेवल की कहानियां हैं उनको पढ़ने मजा आएंगी, हम्म। लेकिन उनको ये सब थोड़ी पढ़ने मजा आएगा। अगर उनको उपन्यास मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास दे दो पढ़ने के लिए तो उनको मजा नहीं आएगा बच्चों को, लेकिन हमको मजा आएगा क्योंकि अब जी। हमको समझ में आ रहा है वो, क्योंकि हम रिलेट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली बस लॉजिक यही है, बस मतलब कंक्लूजन यही है कि आपका पढ़ने में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो आप पढ़ रहे हो अगर आपको समझ में आने लग जाए तो आपको मन लगने लग जाएगा, और समझ में अगर आपको लाना है तो आपको फंडामेंटल अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसके पीछे का फंडामेंटल, उसके पीछे का बेसिक्स क्या है उसको आप पढ़ो ना पहले, फिर जी आपको ये जी। चीज समझ में लग जाएगी, फिर पढ़ने में मन लगने लग जाएगा। जैसे मुझे पढ़ने में मन लगने लग गया है अभी फिलहाल, क्योंकि जी मुझे जी। चीजें समझ में आ रही हैं। जब मैं कॉलेज में था, जब मैं स्कूल में था, तो मुझे नहीं पढ़ने में मन लगता था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते मुझे चीजें समझ में आने लग गई हैं, तो मुझे मन लगता है पढ़ने में क्योंकि मुझे समझ में आता है जब मैं पढ़ता हूँ तो बस इतनी सी बात है इसमें। थैंक यू सर।